ट्रेड सेटअप समझिए ताकि आपको ये समझ में आए कि आज आपको ट्रेड कैसा करना है। अच्छा सर, मार्केट में इतनी तेजी क्यों है? देखिए, तेजी में जिस तरह से 2 दिनों में तेजी बनी, तेजी से ज़्यादा मूड माहौल बदला है। इम्पोर्टेंट सेंटीमेंट है। कितने पॉइंट आप बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये कि किस तरह का सेंटीमेंट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि माहौल अच्छा हो रहा है, लोगों को भरोसा हो रहा है तेजी पर कि जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो इनकम टैक्स की दरों में कटौती बजट में हुई हो, ब्याज दरें घटी हो, जीएसटी के कटाए हों, अब इन सारी चीज़ों से माहौल ये बन रहा है कि हाँ, भरोसा आ रहा है और ये भरोसा आने के कुछ वजह है इतनी बढ़िया तेजी की। और सबसे बड़ी वजह जो है वो है नतीजे अच्छे। नतीजों का सीजन जो शुरू हुआ है, स्पेशली यहाँ जो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जो सेक्टर लीडर्स है वो नंबर्स अच्छे दे रहे हैं। आप टीसीएस इन्फोसिस के नतीजों में कोई गलती नहीं निकालेंगे। मिड कैप आईटी में आई है, परसिस्टेंट और एलटीआई माइंट्री ने तो कमाल ही कर दिया। इधर आपने शुरुआत की है नतीजों की बैंक्स में, एक्सिस बैंक बढ़िया नंबर्स दे रहा है। सोलर कंपनियों के नंबर्स देखिए बहुत ही तगड़े आते हुए दिख रहे हैं। नेस्ले ने कल कमाल कर दिया, वहाँ से एफएमसीजी शेयरों के लिए बहुत बढ़िया संकेत आ रहे हैं। सरकारी बैंकों के नंबर्स अच्छे आते दिख रहे हैं। सो रियल सीजन की इतनी बढ़िया शुरुआत किसी ने सोची नहीं थी। तो सबसे बड़ा कैटलिस्ट जो बदलाव करने वाली चीज़ है वो नतीजों की दमदार शुरुआत है, नंबर 1। नंबर 2, सब लोगों को लग रहा था कि एफआईज बेचे जा रहे हैं और उनके बेचने के पीछे कुछ ढूंढ ढूंढ के एक ही कारण मिलता था, वैल्यूएशन थोड़े महंगे, कमाई कंपनी की कमाई आ नहीं रही, जब आएंगी तब एफआईज लौटेंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं वो एफआईज भी देख रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से आप देखिए एफआईज ने बेचना कम कर दिया, धीमे धीमे खरीदना कर। कल तो खैर कुछ अलग ही तरीके से, दमदार तरीके से खरीदा। कल तो जिस तरह से एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन बढ़कर आई 14% के आसपास। कल पहली बार ढंग से शॉर्ट काटे इन्होंने, पहली बार ढंग से। तो एक खरीदारी शुरू होने का भी कल पहली बार ढंग का संकेत। अभी तक कोई संकेत इन्होंने खरीदारी का नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया कि हम बिकवाली कम कर रहे हैं। लेने का संकेत कल पहली बार आया है। ये दूसरा, घरेलू फंड्स इस बीच में रुक नहीं रहे, 37 दिन हो गए और छोटी नहीं कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं। अब उनको, अब घरेलू फंड को लगा पैसे तो हमारे पास भी है, ऐसा थोड़ी है एफआईसी के पास है। सही बात। अब ये लेने आ गए, इन्होंने पहले ले लिया तो हमारे पैसे का क्या करेंगे? और मार्केट तो भाग रहा है। मतलब इतना जबरदस्त कन्विक्शन है कि 1 महीने से ऊपर का समय हो गया लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं। देखो, पैसे है ना, लेने तो पड़ेंगे। कितने दिन तक आप कैश पे बैठोगे? और अगर कैश पे बैठेंगे और कल को मार्केट हो गया 26,000, बैंक निफ्टी हो गया और ऊपर लाइफ हाई के ऊपर, तो जवाब क्या दोगे? अंडर परफॉर्मेंस। और अच्छा, कारण तो कोई खास एक, खाली आप ये छोड़ दो कि एफआईज बेचे हैं और रिजल्ट अच्छे नहीं थे, वो दोनों भी अब धीरे धीरे आपके खत्म हो रहे हैं, तो फिर किस चीज के लिए इंतजार करोगे? तो घरेलू फंड भी और स्पीड बढ़ा दिया, ले लो ले लो ले लो, फटाफट फटाफट ले लो। ठीक है, ये तीसरी चीज होगी। ट्रम्प थोड़ा सा भारत के प्रति मेहरबान है, कम से कम गाली गलौच नहीं कर रहे, भला बुरा नहीं कह रहे, थोड़ा जो कुछ भी मुंह खोल रहे हैं ठीक ठाक बोल रहे हैं। कच्चा तेल 5 महीनों के निश्चित स्तर पर आ गया $61 के आसपास। रोज पैसे लगते हैं, डॉलर रोज खरीद खरीद के देने पड़ते हैं तेल खरीदने के। तो तेल ही हमारा तेल निकालता है। और इस समय अगर तेल सस्ता है तो देखो कहीं कहीं फायदा होता है, और वो फायदा करेंसी में भी आपको दिख रहा है। रुपया पिछले 2 दिनों में जिस तरह की रिकवरी दिखा रहा है, कहीं कहीं वो भी अच्छा संकेत दे रहा है लाइफ लो के आसपास। और सातवां कारण जो है सबसे बड़ा, टेक्निकली बाजार बहुत मजबूत हो रहे हैं, हायर हाइज बना रहे हैं, हायर लोज बना रहे हैं, बड़े लेवल को बड़ी आसानी से। बाजार की स्ट्रेंथ कब होती है? जब एक पूरी तेजी आपकी स्क्रीन पर बनी। कल देखो पूरी स्क्रीन पर बनी है। कल का लो 25,376 का है, जो परसों का हाई था। और पूरी तेजी आपको मिली है, ऐसा नहीं कि गैप से खुलकर फिर कुछ नहीं हुआ, स्क्रीन पे बढ़ रहे हैं। तो तकनीकी तौर पर भी बाजार मजबूत है, पार्टिसिपेशन पूरा अच्छा। ऐसा भी नहीं कि 2-4 स्टॉक ही बढ़ रहे हो, इंडेक्स को मजबूत कर रहे हो, या एक आध सेक्टर ही बढ़ रहे हो। खाली एक पीएसयू बैंक छोड़ दो, कल सारे सेक्टर मजबूत है। सो तेजी का पार्टिसिपेशन भी मजबूत है। सो कुल मिला के ये कि टेक्निकली भी बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। सो ये सारे संकेत हैं जिनके दम पर कल बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है बाजार में। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनके दम पर हमने देखा है कि मार्केट्स में ये ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सर ने कहा कि मूड, माहौल, सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिखाई दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन सर अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल सवाल आपसे करूंगी। कल हमने देखा, आप कह रहे थे थोड़ा सा मांगा, बहुत बड़ा कुछ मिल गया। निफ्टी कल 25,500 के ऊपर ऑलमोस्ट 25,600 के करीब जाके बंद हुआ है। क्या ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें कल मिला है? हाँ, मिला है, क्योंकि 18 सितंबर को हमने जो हाई बनाया था 25,449 का, ठीक है, वहां से हम गिरे थे अच्छे खासे 2,000 पॉइंट से ज्यादा। तो वो हमारी एक रुकावट का लेवल है, ठीक है। और उस रुकावट के लेवल पे वापस हम पहुंचे हैं। और पहुंचे हैं क्या है, कल दिन के दौरान ही पहुंचे, दिन के दौरान ही पार कर लिया। पार करके इतना मजबूती से बंद हो गए, 450 छोड़ो, 500 के भी ऊपर 550 से जाके बंद हो गए। इतने बड़े लेवल को मक्खन की तरह पार किया एकदम, बिना कोई एफर्ट्स के, ऐसा लग रहा है ना। और क्या होता है, बड़े लेवल पे कई बार आप पहुंचते हैं, टच एंड गो, वापस आ जाते नीचे। यार बड़ा लेवल, इसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे कोई इज्जत ही नहीं है,
एकदम ऐसे पार किया कि पूछो मत। करेक्ट। ठीक, सेम बैंक निफ्टी 57,000 ऐसा पार किया, 57,000 के ऊपर ही खुले ऊपर, फिर वापस नीचे आने का नाम ही नहीं। कल का लो 57,000 है। सो कुल मिला के बड़े लेवल को बहुत अच्छे तरह से पार कर रहा है। और बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई के बेहद करीब आ गया, 57,628 का लाइफ हाई उसके बेहद करीब है। निफ्टी में आखिरी रुकावट अब जो बची है वो है 25,670 की। ठीक है, जो है आपका 30 जून का हाई। ठीक है, ये आखिरी, यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आपने देखा था। हल्की फुल्की रुकावट यहाँ है। कल भी 625 पे पहुंचे थे, आज वहाँ से 100, 125, 150 पॉइंट आप दूर हैं। अब इसके ऊपर निकल कर टिक गए, 25,670 के ऊपर निकल, 25,700 मान लो राउंड फिगर में, ऊपर निकल के टिक गए, बंद हो गए, तो फिर दो बड़े टारगेट निकल कर आएंगे निफ्टी के। पहला टारगेट होगा 25,926,000 के आसपास का। ठीक है, और उसके बाद का टारगेट है 26,277 का, जो कि लाइफ हाई है आपका, जो हमने 27 सितंबर को बनाया था पिछले साल, दिवाली के पहले। राइट। अब वापस वहां पर पहुंचेंगे। ये दो बड़े टारगेट है। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई के पास आई गया है, 57,628 का लाइफ हाई है। इसके ऊपर टिकने के बाद नए ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में बेलगाम घोड़े की तरह चलेंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि कहीं आगे ऊपर कोई खास कॉल राइटिंग है नहीं जो कि आपको बड़ा रोक सके। मतलब वो होता है ना, आपका अश्व में घोड़ा निकल रहा है, कौन रोकेगा इसको? कोई तो ऐसा लेवल होना चाहिए जो रोकने वाला। ऐसा कोई लेवल खास है नहीं, कोई पोजीशन है नहीं। 58,000 के कॉल्स पे भी क्या मुश्किल से 12 लाख शेयर ऐसे मक्खन की तरह निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। सो आई थिंक बढ़िया सेटअप है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल के ब्रेकआउट को और काम कर, ऐसे में सुस्त शुरुआत होती दिख रही, कमजोर शुरुआत होती दिख रही, तो आपको तुरंत खरीदना है। अच्छा, ठीक है। चलिए, आंखें तरस गई थी उस सफ़ेद घोड़े को देखने के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उसके दर्शन होंगे। लेकिन सर, सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट देखिए, निफ्टी पर 25,150, 25,325 की रेंज। अब सब वैसे बड़ा सपोर्ट तो 25,000, जब तक अब 25,000 के ऊपर है तब तक तो कोई टेंशन है नहीं। और हर रोज सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। कल हम शायद ये सपोर्ट 25,275, 25,450 की रेंज को कर देंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो ही रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 56,500, 56,800 बड़ा मजबूत सपोर्ट है। इमीडिएटली 57,000 हो जाता है। सो ओवरऑल आप ना बने रहिए, टिके रहिए, डटे रहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। तो 3:20 पे अपने को समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक नहीं हो रहा है, देखो तेजी के मार्केट को या मंदी के मार्केट को, एक जब आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है तो ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाने का एक ही तरीका है। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ऊपर कितना जा सकते हैं, नीचे कितने जा सकते हैं, ये नहीं पता होता। या आपको ये पता होता है कि किस लेवल से बाजार घूमेगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे जाने पर बाजार खराब होगा। और वो लेवल अपने को जब तक पता है कि, और जब तक वो लेवल नहीं टूट रहा है, तब तक अपने को तेजी में रहना है। सिंपल एज दैट। अगर वो लेवल नीचे की तरफ तोड़ेगा तो ही हमें फिर उसमें दिमाग लगाना है, तब तक तेजी में बने रहना है, बात खत्म। ठीक है। अच्छा सर, अभी तक जैसा भी मार्केट का मूड माहौल था, हम जब भी सेक्टर्स या स्टॉक्स पर बात करते थे, आप सेक्टर रोटेशन पर फोकस करते थे और एवरी टाइम आप वो चुन के लेकर आते थे। अभी हमें कैसे करना है? इसी सेक्टर रोटेशन पे रिलाई करना है या नतीजों वाले सेक्टर? अभी नतीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि सेक्टर में क्या है कि वैसे तो देखा जाए तो जैसे बैंक आपको अच्छा लग रहा है, आईटी आपको अच्छा लग रहा है, एफएमसीजी आपको अच्छा लग रहा है, वो इजी है। सेक्टर रोटेशन भी मिल रहा है। लेकिन सेक्टर रोटेशन से ज्यादा एक ही सेक्टर में कोई स्टॉक अच्छा कर सकता है, कोई कम अच्छा कर सकता है, कोई खराब कर सकता है। क्योंकि रिजल्ट कंपनी स्पेसिफिक है। सो इसलिए रिजल्ट सीजन में अभी थोड़ी सी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। आपने सेक्टर चूज कर लिया कि ये बढ़िया सेक्टर है। अब इसमें जब फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि आईटी अच्छा है, अब मुझे मिड कैप आईटी अच्छा लगा, तो मुझे पता है कि परसिस्टेंट ने अच्छा दे दिया, एलटीआई ने दे दिया अच्छा। अब मेरा फोकस कहाँ है? कोफोर्ज पे हो जाएगा। अच्छा, तो उस हिसाब से आपको उस विद इन द सेक्टर आपको अच्छे स्टॉक पकड़ के कर लेना है। ओके, चलिए, तो ये वाली स्ट्रैटेजी अब यहाँ से रहने वाली है। अच्छा सर,